नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी विश्वास की जीत और दूसरी कहानी मनुष्य की कीमत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपको भी अच्छा आचरण सीखना है तो हमारे इस प्यारे कहानी को पूरा जरूर देखिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्वास की जीत। एक बार एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे बहुत ही दयालु तथा हृदयग्राही थे। किसी को भी कभी अपशब्द नहीं कहते थे। जो भी उनके घर आता वे अच्छे से उसका आतिथ्य सत्कार करते। लोग उनसे सलाह मशवरा लेने आया जाया करते थे। एक बार एक कैदी जेल से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। वह जब गांव के बीच पहुंचता है तो उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखता है। वह घर उसी सज्जन पुरुष का था। वह बिना इजाजत के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह कैदी अंदर पहुंचता है तो वह सज्जन पुरुष बड़ी सौम्यता से कहते हैं, आइए महाराज, आपका स्वागत है। उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। वह कैदी कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे आज रात रहने की जगह दे सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। वह पुरुष कहता है, क्यों नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। जब तक वह कैदी नहाता है तब तक वह सज्जन पुरुष उसके लिए सब व्यवस्था करता है। खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह वहाँ से सोने की चीजें चुरा लेता है और फिर भाग जाता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और जब पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मैंने उस सज्जन पुरुष के यहाँ से यह चुराया है। उस कैदी को उस पुरुष के सामने लाया जाता है, लेकिन वह पुरुष कहता है कि यह सोने की वस्तु मैंने ही इसे दान में दी है। इस कैदी की आंखें खुल जाती है और उस पुरुष से माफी मांगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना चाहिए, ना कि चुराना। शिक्षा। इसीलिए कहा गया है कि विश्वास रखो तो सब कुछ सही हो जाता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, 200 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। शिक्षा। अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को बेकार समझने लगते हैं।
लेकिन हमें हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी इज्जत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है हम बहुत खास और महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपने आप को सुधार करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको इस 2 कहानी से बहुत सीख मिली होगी। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।